सिंह राशि वाले अगर कोई बहुत सख्त विचार बनाएंगे तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए अपने अंदर बहुत सारा लचीलापन लाना होगा। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि आपकी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और उसमें एक ही चीज़ काम करेगी कि आप अपने भटकते हुए मन को संभाल लें, ताकि कोई ऐसा एक तरफा रास्ता ना अपनाएं जिसमें चुनौतियां आपका पीछा करती चली जाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपने दोस्तों से जुड़ने का बहुत मन है और आप उन्हीं के साथ समय भी व्यतीत करना चाह रहे हैं, पर कुछ विचित्र सी स्थिति है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन कहीं और ही भटक रहा है। अगर आप दोस्तों के साथ भी हैं तो भी आप कुछ और ही सोच रहे हैं। इंसान जो भी काम करे उसमें फोकस बनाए रखने की जरूरत तो पड़ती ही। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के सारे मसले नहीं हल किए जा सकते। खासकर रिश्तों से जुड़ी चुनौतियां पैसे से नहीं संभलती। इसलिए ऐसी गलती ना करते चले जाएं कि आप पैसा तो कमा लें पर रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ जाएं। रिश्ते भी तनावपूर्ण हो रहे हैं और कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। हो सकता है लोगों का समर्थन ना मिल रहा हो आपको, और आपके अपने भी घर परिवार में आपके खिलाफ ही होते चले जा रहे हो। और ऐसी चुनौतियां संभालना आसान नहीं होता। खाने पीने से जुड़ी लापरवाही भी सेहत की ओर इशारा कर रही कि आपको ध्यान देना होगा। पर ऐसा लगता है कि आप अपनी ही धुन में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका असर अनियमितता के रूप में आपकी ज़िंदगी पर छाया हुआ है। इस बात को भी संभालने की ज़रूरत है। कन्या राशि वाले कुछ इस रूप से सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें और उनको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकें जिसके वो हकदार हैं। बहुत अच्छे विचार हैं जिनके चलते आपको अपनों के साथ समय बिताना होगा और उनकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभानी होगी। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी हालात सुखद बने हुए हैं, पर बहुत सारी स्थिरता बनाए रखने की भी ज़रूरत है। मन बहुत भटकता है और इसी बात को संभाल लेंगे तो बहुत कुछ बेहतर करने का मौका मिलता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये नुकसान भरा समय है और अनजाने में भी आपका नुकसान हो सकता है। और पीठ पीछे भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें आपकी बचत पर या आपके पैसे पर दबाव ही बना रहे। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आपको अच्छा लगे और लोगों पर आप भरोसा कर सकें। पर परेशानी यह है कि किसी भी अच्छाई की स्थिरता बनाए रखना हमेशा ही कठिन होता है। इसलिए भविष्य पर भी एक नज़र रखनी होगी ताकि भविष्य में भी सब कुछ संभला रहे। तो आगे बढ़ते हैं नीलम कुमारी आपके सवाल के साथ। सवाल आपका है पाकिस्तान से। खैर, 20/10/2002 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, मातली, पाकिस्तान। परेशानियों में घिरी हुई हैं क्योंकि काम काज ठीक से नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और समझ नहीं पा रही कैसे कब तक चीज़ें सुधरेंगी। ज्योतिष गुरु, नीलम जी का आपसे सवाल यही है कि परेशानियां बहुत हैं, तंगी है, हर तरह से दिक्कतें हैं, भाग्योदय कब तक है जीवन में? नीलम, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2023 तक। आपने कहा कारोबार में समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परेशानियां हैं और कब दूर होंगी। देखिए, अभी का समय आर्थिक दृष्टिकोण से तो कमज़ोर है, इस बात को तो समझना पड़ेगा। और पैसे की स्थिति को मजबूत करना है तो काम की स्थिति को मजबूत करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आपकी आयु है सिर्फ 20 वर्ष। अभी आपने खुद को किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं किया, उतनी मेच्योरिटी भी नहीं कुंडली दर्शा रही, तो बहुत सारी कमियां हैं। अब से 2 साल के बाद आपके सामने 2024 से आपके काम के प्रति लगन बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर उसी से काम में भी सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो देखिए, इतनी कम उम्र में कई बार इंसान घबरा जाता है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुछ ना कुछ रातों रात हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में सच्चाई यह है कि हर इंसान को जूझना पड़ता है और आपके लिए तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है, 2 साल का। फिर आपकी मेहनत भी उभर कर आ जाएगी और आपके हालात भी सुधरते चले जाएंगे। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है नीलम, आप इस बात को समझिए, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा पर मेहनत को
आने वाले 2 साल में बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो अभी आपके सामने क्या है? वो है आपकी मेहनत। तो आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। मेहनत बढ़ा दीजिए, 2 साल बाद बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी भी आपके कंट्रोल में आती हुई आपको दिखाई देगी। तो बहुत छोटी उम्र है और इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी समस्याएं अपने ऊपर लेकर मत चलिए। अभी अपने करियर पर, अपने आगे जो भी काम आप कर रही हैं उस पर फोकस रखिए, सब ठीक होगा। वरना हम हैं हर रोज़ आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तुला और वृश्चिक की। लेकिन तुला और वृश्चिक की बात करें उससे पहले आप सबको ये भी याद दिला दें जो हमने शुरू में कहा था कि वैसे तो आप हमें rajbhal@timesgroup.com पर अपना कोई भी सवाल भेज सकते हैं जिसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम तुला और वृश्चिक आपकी। तो देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है आपको। तुला राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है और तकदीर शायद उतना साथ ना दे जितनी आपकी मेहनत साथ दे सके। पर कमी यह है कि मेहनत भी केंद्रित नहीं है और बहुत कुछ बिखरा सा लग रहा है। इसलिए आपको इस सारे खेल को भली भांति समझने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की अच्छी भूमिका हो सकती है बशर्ते आप अपनी मेहनत को बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत से ही तकदीर बनेगी। सिर्फ तकदीर के भरोसे चलने से हानि हो सकती है और ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा इस समय मोल ना लें। वैसे भी लोगों को खुश रखना आसान नहीं है और इसलिए आपको उनकी आलोचना भी सहनी पड़ सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जो आपके प्रत्यक्ष रूप से खिलाफ हों और आपको नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हों। इसलिए भी आपको सतर्क रहना होगा ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी ओर से बहुत सारी लापरवाही नजर आ रही है। काम के प्रति प्राथमिकता बनाए रखना अच्छी बात, पर अपना ख्याल भी रखना होगा ताकि हालात संभले रहें। रिश्तों का सुख बनाए रखने के लिए आपको अपनों के लिए वक्त निकालना होगा और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही शॉर्ट सप्लाई में रहता है। कोशिश करके ही जिंदगी का तालमेल बनाया जा सकता है और इस चीज़ का कोई दूसरा विकल्प नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है और अपनी मेहनत से आपने इस समय को बनाए रखने में पूरा प्रयास किया है और इसी वजह से आपको अभी भी बहुत केंद्रित रहना होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव भी बहुत है। जो कभी कभी ठीक लगता है उसमें भी बहुत सारी अस्थिरता का आभास होता है। क्या करना चाहिए समय में? रोज़मर्रा की रुकावटें बनी हुई हैं जिन्हें संभालना होगा, पर वो सब कुछ भी अपनी मेहनत से ही संभव हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि काम से लाभ बना हुआ है और रुकावटों के बावजूद वो लाभ बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे की तुलना में अपने प्रदर्शन को ज़्यादा अहमियत देनी होगी। रोज़ कुछ नया सीखना होगा और रोज़ कुछ नया करना होगा। ये इस समय की प्राथमिकता है, तभी जाकर आपको लोगों का समर्थन मिल पाएगा। धन का लाभ भी तभी बनेगा अगर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, पर आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। मन में उलझने बहुत हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर रहे हैं, पर यह दुनिया का दस्तूर है। हर कोई जिंदगी को अपने ही नज़रिए से देखता है और अपने ही स्वार्थ को पूरा करता है। तो थोड़ा सा नियमित हो जाने की ज़रूरत है और हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, नियमितता। एक रेगुलरिटी आपको अपने जीवन में लानी होगी और कम से कम राजभल के साथ तो आपको रेगुलर होना ही होगा। हर रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा जैसे कि आप आज जुड़े हुए हैं और यकीन मानिए ये जुड़ाव हमें ज़िंदगी में बहुत बेहतर मौके देगा अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने के।